समाजवादी राजनीति के सबसे बड़े परिवारों में से एक यादव परिवार, जहां हर चेहरा राजनीति से जुड़ा रहा, हर नाम सत्ता के गलियारों में गूंजता रहा। उसी परिवार में एक ऐसा शख्स भी था जिसने राजनीति की भीड़ से खुद को हमेशा दूर रखा। ना मंच, ना भाषण, ना चुनाव, उसे पसंद था जिम, लग्जरी कारें, बिजनेस और लो प्रोफाइल जिंदगी। लेकिन 13 मई 2026 की सुबह जैसे ही खबर आई कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया है, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति, सोशल मीडिया और यादव परिवार में सन्नाटा छा गया। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, आखिर कौन थे प्रतीक यादव, कैसी थी उनकी जिंदगी, राजनीति से दूर रहने के बावजूद वो क्यों इतने चर्चा में रहा करते थे, क्या सच में अपर्णा यादव से उनके रिश्तों में दरारें आ गई थी, और आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने इतनी कम उम्र में उनकी जिंदगी खत्म कर दी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतीक यादव की पूरी कहानी, उनका परिवार, बिजनेस, निजी जिंदगी, विवाद, रिश्ते और उनकी मौत से जुड़ी अब तक की पूरी जानकारी। आपको बता दें कि प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1987 को लखनऊ में हुआ था और वो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती देवी थी, जिनके बेटे अखिलेश यादव थे। इसी वजह से वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। हालांकि यादव परिवार का लगभग हर सदस्य राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय रहा, लेकिन प्रतीक ने खुद को राजनीति से हमेशा दूर रखा। उन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा, न किसी राजनीतिक पद की इच्छा जताई। उनकी पहचान एक फिटनेस प्रेमी, बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल सोशल सर्कल वाले व्यक्ति की रही। वहीं प्रतीक यादव का जन्म उस दौर में हुआ जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से उभर रहे थे, लेकिन उनकी परवरिश राजनीतिक चकाचौंध से थोड़ी अलग रही। परिवार के अंदर उन्हें हमेशा लो प्रोफाइल रखा गया। जब मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत हो रहे थे, उसी दौरान प्रतीक की मां साधना गुप्ता भी धीरे धीरे सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगी थी। हालांकि लंबे समय तक मुलायम सिंह और साधना गुप्ता के रिश्ते को हमेशा सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक और कानूनी दस्तावेजों में प्रतीक को मुलायम सिंह यादव के बेटे के रूप में आधिकारिक पहचान मिलने लगी। यही वजह रही कि प्रतीक यादव लंबे समय तक मीडिया से अपनी दूरी बनाए रखे। वहीं प्रतीक यादव की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम किया और उच्च शिक्षा के लिए वो ब्रिटेन गए और लीड्स यूनिवर्सिटी में एमबीए की डिग्री हासिल की। विदेश से लौटने के बाद सबको ये उम्मीद थी कि प्रतीक भी परिवार की राजनीतिक विरासत को अब आगे बढ़ाएंगे। 2012 में कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ से उन्हें टिकट देने की भी मांग की थी, जिसका साधना गुप्ता और शिवपाल सिंह ने समर्थन भी किया था, लेकिन प्रतीक ने राजनीति में कदम रखा ही नहीं। बताया जाता है कि उन्हें बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा रुचि थी। जब यादव परिवार राजनीति में व्यस्त था, तब प्रतीक जिम और हेल्थ इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे। वो रियल एस्टेट का भी काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिटनेस को ही अपना प्रोफेशन बना लिया। उन्होंने लखनऊ में फिटनेस प्लैनेट नाम से जिम और फिटनेस बिजनेस शुरू किया, जो काफी बाद में चर्चित भी हुआ, क्योंकि वो प्रीमियम क्लाइंट्स को काफी ज्यादा आकर्षित करता था। आपको बता दें कि उनकी फिटनेस को लेकर दीवानगी इतनी थी कि सोशल मीडिया पर उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तस्वीरें अक्सर वायरल भी होती थी। वो खुद भी फिटनेस मॉडल जैसी लाइफस्टाइल को फॉलो किया करते थे। वहीं प्रतीक यादव को सिर्फ फिटनेस ही नहीं बल्कि लग्जरी कारों का भी काफी ज्यादा शौक था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास कई महंगी गाड़ियां थी, सुपर बाइक्स और मॉडिफाइड कारों से उनकी खास दिलचस्पी थी। आपको बता दें कि लखनऊ के हाई प्रोफाइल सर्कल में उन्हें एक ऐसे बिजनेसमैन के तौर पर देखा जाता था जो राजनीति से दूर रहकर लग्जरी लाइफ जीता था। हालांकि प्रतीक यादव राजनीति में तो नहीं थे, लेकिन उनका नाम अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में आ जाता था। उनकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये उनका परिवार, एक तरफ उनके सौतेले भाई अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कमान संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी अपर्णा यादव भी राजनीति में सक्रिय हो गई थी। जी हां, प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की नेता और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। उनकी शादी 2011 में लव मैरिज के रूप में हुई थी। इटावा के सफाई के में वहां पे धूमधाम से शादी समारोह हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए थे। बता दें कि उनकी एक बेटी भी है। वहीं अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी
से अपनी राजनीति शुरू की थी। उन्होंने लखनऊ कैंट सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव लगातार चर्चा में रही और इसी वजह से प्रतीक यादव का नाम भी राजनीतिक खबरों में आने लगा। हालांकि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं थी कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया कि दोनों अलग भी रह रहे थे। हालांकि परिवार की तरफ से कभी आधिकारिक तौर पर तलाक या अलगाव की पुष्टि नहीं की गई। दोनों सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी कई बार एक साथ दिखाई भी दिए। यानी रिश्तों में दूरी की खबरें लगातार चर्चा में जरूर रही, लेकिन उन्हें लेकर कोई भी आधिकारिक बयान कभी भी सामने नहीं आया। लेकिन आज 13 मई 2026 को अचानक खबर सामने आई कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है। इस खबर ने पूरे राजनीतिक और सामाजिक जगत को चौंका दिया है। पारंपरिक जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 5 से 6 बजे की प्रतीक की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां वो ब्रॉड डेड थे और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की बात की गई है। कहा यह भी गया है कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। कुल मिलाकर मौत की असली वजह को लेकर शुरुआती घंटों में स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे ही खबर फैली, यादव परिवार के करीबी लोग, समाजवादी पार्टी के नेता और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उनके आवास पहुंचने लगे हैं। प्रतीक यादव की मौत की खबर ने यादव परिवार को अंदर तक झकझोर दिया है। मुलायम सिंह यादव पहले से ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे और अब उनके छोटे बेटे के निधन ने परिवार को एक और बड़ा सदमा दे दिया है। अखिलेश यादव समेत परिवार के कई सदस्यों ने गहरा दुख जताया है। राजनीतिक विरोधियों ने भी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे हैं। कई लोगों ने लिखा है कि प्रतीक यादव भले ही राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनका व्यवहार बेहद ही शांत और मिलनसार था। बहरहाल ये सवाल हमेशा लोगों के मन में जरूर रहेगा कि यादव परिवार का सदस्य होने के बावजूद प्रतीक यादव राजनीति में क्यों नहीं आए थे। इसके पीछे कई वजह बताई जाती है। पहली वजह उनकी निजी रुचि, उन्हें फिटनेस और बिजनेस ज्यादा पसंद था। दूसरी वजह यादव परिवार की जटिल राजनीतिक संरचना। परिवार पहले से ही राजनीति के कई बड़े चेहरों से भरा हुआ था। ऐसे में प्रतीक ने शायद खुद को उस संघर्ष से दूर रहना बेहतर समझा होगा। तीसरी वजह उनकी लो प्रोफाइल पर्सनालिटी। वो कैमरों और राजनीतिक बयानबाजी से काफी बचा करते थे। हालांकि जब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी, तब राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने इसे समाजवादी परिवार के भीतर वैचारिक बदलाव के रूप में देखा। अपर्णा यादव कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती नजर आई। इस वजह से वो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटर्स के बीच भी चर्चा में रही। हालांकि प्रतीक यादव ने कभी सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं की। वो हमेशा खुद को इन विवादों से दूर ही रखते दिखाई दिए। आपको बता दें कि प्रतीक यादव सोशल मीडिया पर भी अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल के कारण काफी ज्यादा चर्चित रहा करते थे। उनकी तस्वीरों में अक्सर जिम, वर्कआउट, लग्जरी कारें और फिटनेस रूटीन दिखाई दिया करता था। कई युवा उन्हें फिटनेस आइकॉन की तरह भी देखते थे। उनकी पर्सनालिटी बाकी राजनीतिक परिवार के सदस्यों में काफी अलग मानी जाती थी। जहां ज्यादातर लोग सत्ता और चुनाव में दिलचस्पी रखते थे, वहीं प्रतीक यादव ने खुद को हेल्थ और बिजनेस तक ही सीमित रखा। अब राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रतीक यादव की मौत सिर्फ एक पारिवारिक घटना नहीं, बल्कि यादव परिवार के भावनात्मक और सामाजिक समीकरणों को भी प्रभावित काफी ज्यादा करेगी। अपर्णा यादव पहले से ही बीजेपी में सक्रिय है। ऐसे में आने वाले समय में उनकी राजनीतिक भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक भावनात्मक क्षण है, क्योंकि यादव परिवार लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है। कुल मिलाकर प्रतीक यादव की कहानी राजनीति से अलग एक ऐसी जिंदगी की कहानी है, जहां एक बड़ा राजनीतिक परिवार होने के बावजूद एक व्यक्ति ने अपनी अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने सत्ता की जगह फिटनेस को चुना, राजनीतिक भाषणों की जगह बिजनेस को चुना और सार्वजनिक संघर्षों की जगह निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी। लेकिन शायद यही वजह रही कि उनकी जिंदगी हमेशा रहस्य और चर्चा के बीच घिरी रही। फिलहाल एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, एक पत्नी ने अपना साथी और उत्तर प्रदेश ने एक ऐसा चेहरा जो राजनीति में तो नहीं था, लेकिन फिर भी राजनीति की सबसे चर्चित कहानियों का हिस्सा बना रहा। प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी और उनका अचानक जाना लंबे समय तक चर्चा में जरूर रहेगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।